नमस्ते मेरे प्यारे भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। और कल से आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है और मैं आपको सलाह दूंगा कि एंड टाइम में केवल आप मॉक टेस्ट लगाएं। जीडी का पेपर 1 घंटे का, ये आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं उतने मॉक टेस्ट लगा के जाएं मेरे भाई। नया कुछ भी पढ़ने की कोशिश अब ना करें मेरे दोस्त, ठीक है ना। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए उनको रिवाइज कर लीजिए और खूब दबा के मॉक टेस्ट लगाइए। और मेरे भाई, हम अपने चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर ऑलरेडी 2 मॉक टेस्ट करा चुके हैं। ये एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए मैं तीसरा मॉक टेस्ट करवा रहा हूं, ठीक है। बिना मॉक टेस्ट लगा के जाओगे पेपर में बहुत पछताओगे कि आपको रिपीटेशन बहुत देखने को मिलेगा। और हमारी जो वेबसाइट है टेस्ट रैंकिंग, मेरे भाई आपको पता ही है कि हमने उस पे जीडी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के सारे टेस्ट फ्री डाल रखे हैं। आप इसमें से एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करके जाएं अगर आपका पेपर बाद में है, ठीक है। और नए मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पर जितने भी हैं वो 99 रुपीज में मिल जाएंगे पूरे भारत में। अगर कहीं सबसे सस्ते और सबसे अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट रिसर्च किए हुए तो यहीं पर आपको मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। केवल 99 में नए मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के सब फ्री हैं, ठीक है बच्चों। ये इस चैनल पे देखिए हमने 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी करा दिए, मैथ्स के 20-20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बिल्कुल एग्जाम जैसा। आप इनको भी जरूर कर लीजिएगा। अब मैं तीसरा मॉक टेस्ट करवा रहा हूं, चलो करें मेरे भाई। आइए कॉपी पेन लेके बैठो साथ साथ। पहला सवाल है जीडी के पेपर का। बोला है इफ A% ऑफ A इज 9604, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A। A% का मतलब मेरे भाई A/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, बराबर 9604 है। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। A का मान आपसे पूछा है, दोनों तरफ से अंडर रूट लो मेरे भाई। भाई A का मान पूछा है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, A गुणा A स्क्वायर का अंडर रूट A आ जाएगा, 100 का अंडर रूट 10 और 9604 का अंडर रूट क्या आएगा मेरे भाई, 98 आएगा मेरे दोस्तों। 98 इसका अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि या तो अंडर रूट 92 आएगा या 98। अब 92 नहीं हो सकता क्योंकि फिर लास्ट डिजिट 64 हो जाएगा, तो A की वैल्यू आ जाएगी 980। बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आसान सा सवाल। कुछ संख्याओं का एवरेज कितना है बेटे, 37। इफ ईच ऑफ 3/5 ऑफ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 7, अगर 3/5 संख्याओं में हर एक में 7 की वृद्धि की जाती है और बाकी संख्याओं में हर एक में 9 की कमी की जाती है प्रत्येक में, तो प्राप्त संख्याओं का एवरेज क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई। हमारे पास कुछ संख्याएं जिनका एवरेज है 37। 3/5 ऑफ नंबर्स में ईच नंबर में 7 इंक्रीज किया जाता है, यानी कि अगर टोटल 5 संख्याएं, मान लीजिए टोटल 5 संख्याएं, तो 5 का 3/5 3 संख्याओं में हर एक में 7 इंक्रीज किया जाता है। बची 2 संख्याएं, बची 2 संख्याओं में हर एक में 9 की कमी की जाती है। तो आप मुझे बताओ नेट चेंज कितना आएगा, संख्याओं में नेट चेंज कितना आएगा। कैसे निकालोगे, डेविएशन से मेरे भाई। 3 संख्याओं को 7 बढ़ा है, 21 बढ़ जाएगा। 2 संख्याओं को 9 कम करेंगे, 18 कम हो जाएगा। 21 माइनस 18 3 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितनी संख्याएं, 3 और 2 5, यानी कि 0.6। तो 0.6 मेरे प्यारे भाई संख्याओं का एवरेज बढ़ जाएगा। तो अगर एवरेज पहले 37 था ना, तो अब एवरेज 0.6 बढ़ के 37.6 हो जाएगा। डी ऑप्शन, बात खत्म। आइए सवाल नंबर 3। एबीसी अलग अलग किसी काम को 20, 35 और 60 दिन में कर सकते। एक साथ काम शुरू किया, बी और सी ने 8 दिन और 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। तीनों ने एक साथ कितने दिन तक काम किया। बहुत बढ़िया सवाल। देखिए मेरे भाई 3 लोग हैं यहां पर, ए बी और सी। शिफ्टिंग वाला सवाल आ गया। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 35 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तो 20, 35, 60 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 60 और 7 420, 420। भाई 20, 60 कैल्शियम 60 आएगा, 35 में 7 आ रहा है, 7 से गुणा और कर दी टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 21। बी की कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 12। और सी एक दिन में कितना काम करता है, ये 7। देखो सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ और काम यहां पे जाके खत्म हुआ, इस टाइम में काम पूरा हुआ, मुझे यही टाइम निकालना है। इस टाइम में काम कितना हुआ है, 420 यूनिट, 420 यूनिट वर्क हुआ है। लेकिन सवाल पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि काम पूरा होने से 8 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। काम पूरा होने से 8 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया और 12 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। काम पूरा होने से 12 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। तो मुझे बताओ काम कितने दिन में हुआ। मेरे भाई ऐसे सवाल में शिफ्टिंग लगाते हैं आप, टाइम मत चेंज करो, वर्क चेंज करो। अगर बी काम ना छोड़ता
अगर बी आखिर के 8 दिन भी काम करता तो कितना काम होता? भाई बी जो है एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है, अगर बी आखिर के 8 दिन भी काम करता तो 12×96 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। ऐसे ही काम खत्म होने से 12 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया, अगर सी काम ना छोड़ता, अगर सी आखिर के 12 दिन भी काम करता, कितना काम एक्स्ट्रा होता? सी एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है, 12 दिन में कितनी कुर्सी एक्स्ट्रा बनाता? 84, 84 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। तो सेम टाइम में काम कितना होता मेरे भाई? 420 और 9 8 17 1 18, 420 और ये आ जाएगा 180 600। सेम टाइम पीरियड में 600 यूनिट काम होता है। इस काम को करते कौन? अब तो कोई छोड़ के नहीं गया, तीनों लोग करते मेरे भाई, तीनों लोग करते। 21 7 28 जमा 12, 28 12 40 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि टोटल काम कितने दिन में हुआ? 15 दिन में। 15 बार चला जाएगा। अगर सवाल में पूछा होता कि काम कितने दिन में खत्म हुआ, आंसर आ जाएगा मेरे भाई 15 दिन। लेकिन सवाल ना अलग है, सवाल में पूछा तीनों ने एक साथ कितने दिन तक काम किया। एक्चुअली सी काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ के चला गया, बी काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो यही वो टाइम है जिसमें तीनों ने एक साथ काम किया है। अगर टोटल काम 15 दिन में हुआ है तो 15 दिन से 12 दिन पहले तो आपका सी छोड़ के चला गया, 8 दिन पहले बी छोड़ के चला गया, यानी कि शुरू के 3 दिन ही ऐसे हैं, शुरू के 3 दिन ही ऐसे जिन्होंने तीनों ने मिलकर काम किया। तो इस सवाल का आंसर 3 दिन है। बहुत अच्छा सवाल वाकई में भाई, गजब क्वेश्चन। आइए, अरुण ने 2 वस्तु 631.8 रुपए में बेची। अरुण सोल्ड 2 आर्टिकल फॉर 631.8 रुपी ईच। On one he gained 17%, on the other he lost 19%. His loss percentage in the entire transaction। मेरे भाई पूरे लेन देन में उसका नुकसान प्रतिशत क्या है? ये जो सवाल है ना मेरे दोस्त, ये जो सवाल है ये ऑलरेडी एसएससी जीडी 2021 के पेपर के पूछे हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर कोई आदमी 2 सामान सेम सेलिंग प्राइस पर बेचता है, सेम सेलिंग प्राइस पर, कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, सेम सेलिंग प्राइस पर, एक वस्तु पर सपोज उससे X% का प्रॉफिट लॉस हुआ, दूसरी पर Y% का प्रॉफिट है लॉस हुआ, तो ओवरऑल दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर जो होगा मेरे प्यारे भाई, वो से 100x + y, कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूं मैं, 100x + y + 2xy अपॉन 200 + x + y% का प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट है तो पॉजिटिव, लॉस है तो नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट है, कैसा भी सवाल आए। अब जैसे एक आदमी ने 2 वस्तु दोनों को सेम दाम पर बेचा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस ये देखो दोनों को सेम प्राइस पर बेचा, एक पे 17% का प्रॉफिट हो, यानी कि x की वैल्यू है 17, दूसरे पे 19% का लॉस हुआ, तो y की वैल्यू है भैया 19, माइनस का 19, क्योंकि लॉस है। यहां रख दो बेटा, यहां केवल आप वैल्यू रख दो, 17 - 19 -2, ये -200 आ गया। 17 × 19 कितना आएगा मेरे भाई? 323 दूनी 646 आ जाएगा, बटे 17 - 19 माइनस का 2 से -2 198, यानी कि फाइनल आंसर नेगेटिव आया, लॉस होगा। तो -846 अपॉन 198, 198 यानी कि लगभग 200, 4.23 के आसपास, यानी कि लगभग 4.3% का लॉस, पी ऑप्शन। लगभग ये अप्रोक्स आ जाएगा 4.3%, माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब ओवरऑल आपको लॉस होगा। ठीक है बच्चे, समझ में आई बात? ये है सवाल। आइए, फिल पाइप पी 21 टाइम फास्टर देन फिल पाइप क्यू। पाइप पी पाइप क्यू से 21 टाइम फास्टर है, यानी कि क्यू की एफिशिएंसी 1 है तो पी की एफिशिएंसी 21 है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। आगे सवाल ये है, इफ क्यू कैन फिल ए सिस्टम इन 110 मिनट, देन टाइम इट टेक्स टू फिल द सिस्टम एंड बोथ फिल पाइप आर ओपन टुगेदर। तो दोनों भरा पाइप को एक साथ खोलने पर कितना समय लगेगा? भाई सवाल बोला है क्यू टंकी को 110 मिनट में भर सकता है, क्यू की एफिशिएंसी 1 है, क्योंकि जो एफिशिएंसी है वो 1 है, क्यू की एफिशिएंसी 1 है, 1, तो क्यू 110 मिनट में कितना भरेगा? मल्टीप्लाई बाई 110। आप बोलोगे हाँ जी सर, सवाल के अनुसार दोनों पाइप मिलकर कितना समय में भरेंगे? दोनों पाइप भरेंगे 21 और 1 22 एफिशिएंसी के साथ, कितने समय में? बटे 22, 5 मिनट।
दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी 5 मिनट में भर देंगे। ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो निहायत ही आसान सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल नंबर 6, 4a² और x का मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपातिक 1/5 है। a पॉजिटिव नंबर, x का मान। देखो दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? ए बी का रूट ए बी। तो 4a² और x का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा? √4a² गुणा x बराबर क्या आएगा मेरे भाई? 1/5 आएगा कि नहीं? ये मीन प्रोपोर्शनल होता है, दोनों तरफ से स्क्वायर करो तो 4a² गुणा x बराबर 1/5a का स्क्वायर, यानी कि 1/25a²। ये हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है तो नीचे आ जाएगा, तो इसकी यहां गुणा होगी 25 चौका 100 a की पावर 4, 1/100 a की पावर 4 आंसर। इतने आसान सवाल भी आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। 4 आदमी 5 औरत 30 दिन में काम करते हैं, 6 आदमी 7 महिलाएं 24 दिन में करती हैं। देखो मेरे भाई, जब भी ऐसा सवाल है एफिशिएंसी निकालनी है। आदमी की एफिशिएंसी m है, महिलाओं की माना w है। तो सवाल के अनुसार 4 आदमी और 5 महिलाएं एक काम को 30 दिन में करते हैं, 30 डेज में, ये टोटल वर्क आ गया। और सेम उसी काम को 6 आदमी और 7 महिलाएं कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में करते हैं, ये भी टोटल वर्क आ गया। मेरे भाई ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बोलोगे हां सर होना चाहिए। तो 6 पंजे 30, 6 चौक 24। आप बोलोगे हां सर 6 पंजे 30, 6 चौक 24। क्लियर है? अब देखो 4 पंजे 20 एम, 6 चौक 24 एम, 20 एम और 24 एम 4 एम आ गया। ये कितना? 5 पच्चे 25W, 7 चौक 28W, 28W और 25W का डिफरेंस 3W हो गया। बेटे 4 सत्ते 28W और 25W का डिफरेंस 3W। यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया जी 3/4। अब ये वैल्यू चाहे आप यहां रख लो चाहे यहां रख लो, कहीं भी रख लो, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क आप निकालना चाहते हो तो यहां रख लेते हैं मेरे भाई। m की जगह 3, 4 तिया 12, w की जगह 4, 4 पंजे 20, तो 12 + 20 32, 32 गुणा 30 आपका टोटल वर्क आ गया। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये, एक महिला उस काम का 2/3 कितने दिन में करेगी? तो टोटल वर्क का हमें करना है 2/3। इस 2/3 काम को एक महिला कितने दिन में करेगी? तो एक वुमेन करेगी 4 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? /4 समय लगेगा, /4। 3 से 30 10 बार चला जाएगा, 4 से 32 8 बार चला जाएगा। ठीक है जी। काम का 2/3 हिस्सा के लिए महिला करेगी। 3 से 30 10 बार, 4 से 32 8 बार, तो 8 दूनी 16, 2 साम 160, 160 आ रहा है। कुछ गड़बड़ है। 4 आदमी 5 महिलाएं 30 दिन में, 6 आदमी 7 महिलाएं उस काम को 24 दिन में। 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 20 एम और 24 एम 4 एम हो गया, 25W और 28W 3W हो गया। मैन बटा वुमेन 3/4 यहां रख लेते हैं। मैन की जगह 3, तो 12 और 20 32 गुणा 30 टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क का 2/3 एक औरत करेगी 4 एफिशिएंसी के साथ। 10 और 8 160 आएगा मेरे भाई। 160 दिन इस सवाल का आंसर है। गलत ऑप्शन दिए हुए हैं यहां पे, 1 1 आपको लगाना चाहिए। 160 दिन इस सवाल का करेक्ट आंसर है। अगला करेंगे सवाल नंबर 8। ठीक है, अच्छा सवाल था ये। आगे करो सवाल नंबर 8। एक रेलगाड़ी एक कार से 50% फास्ट चलती है। दोनों एक ही टाइम पर पॉइंट ए से शुरू होती हैं और एक ही टाइम पॉइंट ए से 81 किलोमीटर दूर पॉइंट बी पर पहुंचती है। हालांकि रास्ते में स्टेशन पर रुक रुक कर ट्रेन को करीब 12 मिनट का टाइम जो है गंवाना पड़ा। कार की स्पीड क्या है? बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई ट्रेन है और कार है। सवाल में बोला है एक ट्रेन एक कार से 50% फास्ट चलती है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? 1/2। ठीक है भाई, यानी कि ट्रेन की स्पीड कार से 50% ज्यादा है। कार की 2 है तो ट्रेन की स्पीड 3 है। यही बात है, रेशियो आ गया। अब दोनों ट्रेन और कार एक साथ पॉइंट ए से चलना शुरू करती हैं एक साथ, और 81 किलोमीटर दूर किसी पॉइंट बी पर एक साथ पहुंचते हैं। यानी कि दोनों ट्रेन और कार एक साथ पॉइंट ए से चलना शुरू करती हैं और 81 किलोमीटर दूर पॉइंट बी पर एक साथ पहुंचती हैं। भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो ट्रेन को जल्दी पहुंचना चाहिए, कार की स्पीड कम है, कार को टाइम ज्यादा लगना चाहिए। दोनों ने सेम डिस्टेंस चला है।
आपको पता है मेरे भाई कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। अगर स्पीड का रेशियो 3:2 है तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा 2:3। भाई ट्रेन को टाइम कम लगना चाहिए, कार को समय ज्यादा लगना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, दोनों एक साथ पॉइंट ए से निकले और बिल्कुल सेम टाइम पर बी पर पहुंची। क्यों? कि रास्ते में 12 मिनट ये जो हमारी ट्रेन है रुक रुक के चली है, तो ट्रेन को एक्चुअल में 1 यूनिट समय कम लगना चाहिए था, लेकिन फिर भी बराबर टाइम पर पहुंचे, ट्रेन और कार एक साथ पहुंचे कि 12 मिनट का जो टाइम है ट्रेन ने खराब कर दिया रास्ते में। तो 1 यूनिट का मतलब ही 12 मिनट के बराबर है, यानी कि कार का टाइम लगा, भी कार को जर्नी में टाइम लगा 3 यूनिट। 3 की वैल्यू है 36 मिनट, और 36 मिनट को आवर में बदलना तो 60 से भाग कर देते हैं। ये 60 से भाग करेंगे तो 3/5 आवर। आपसे पूछा कार की स्पीड क्या है, यानी कि कार को 81 किलोमीटर जाने में, हमारी कार को 81 किलोमीटर जाने में 36 मिनट लगा, यानी कि 3/5 आवर लगा। तो कार की स्पीड आगे भी 3 से 81 27 बार जाएगा, 27 पंजे 135, 135 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे दोस्तों आ गया कार की स्पीड, ऑप्शन नंबर बी। ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। अगला, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 23% अधिक तय करता है। उसने 2/3 वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा और शेष अंकित मूल्य पर 50% की छूट पर बेचा। कुल लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए लाभ किस पे होता है मेरे भाई? सीपी पर। कई रास्ते हैं, आप यहां डेविएशन भी लगा सकते हो, 100 मान के भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है 100 है, अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस कितना लगाया है? अंकित मूल्य क्या है? लागत मूल्य से 23% ज्यादा, अंकित मूल्य 123 रुपए। अब उसने क्या किया, 2/3 वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा, तो 123 का 2/3 कितना आ गया मेरे भाई? 41 दूनी 82, यानी कि 2/3 सामान उसने बेचा 82 रुपए का, 82 रुपए का, और बचा कितना फिर? 123 का 1/3 बचा, 41 रुपए का सामान बचा, 41 रुपए का सामान। 41 रुपए का सामान 25% डिस्काउंट पर बेचा। 41 रुपए का सामान बेचा 25% डिस्काउंट पर। 41 का 25% डिस्काउंट करोगे तो कितना आएगा? 41 का 25% डिस्काउंट दोगे तो 41 के 75% में बेचा ना मेरे भाई, ये आ जाएगा 30.75, 30.75 में बेचा। क्लियर? यानी कि उसने टोटल सामान कितने बेचा? टोटल सामान उसने बेचा जी इतने में, 82 प्लस 30.75 पे आ गया मेरे भाई 112, 8 3 11 हो गया ना, 112.75 में बेच दिया। 112.75 में 100 मान के तरीका बता रहा हूं, यानी कि अल्टीमेटली 100 रुपए का सामान 112.75 में बेचा, तो 12.75% का उसे फायदा हो गया। ए ऑप्शन, ये एक तरीका है। हो सकता है आप इसको दूसरे तरीके से करें, यानी कि डेविएशन से, लेकिन आसान सवाल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आइए, किसी वस्तु पर 15% छूट के बाद 19% लाभ होता है, 25% की छूट के बाद कितने परसेंट लाभ होगा? देखिए लाभ होता है मेरे भाई सीपी पर, प्रॉफिट जो होता है मेरे भाई वो सीपी पर होता है। सीपी 100%, 100% से जितना कम या ज्यादा में बिकेगा वही प्रॉफिट एंड लॉस है। जब हम 15% की छूट देते हैं तो 19% लाभ होता है। आपको पता है डिस्काउंट देने के बाद, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद, सीपी पर प्रॉफिट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। जैसे मैंने मान लिया कि माना वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए, माना वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए, माना हमने 100 रुपए पर 15% की छूट दी, तो सामान कितने बेका? 85 में। 100 पे 15% की छूट दी, सामान बेका 85 में, हमें 19% का लाभ हुआ। सीपीएस 100%, 100% पे 19% का लाभ हुआ, तो सामान बिका कितने में? 119% में। बोला अगर हम 25% की छूट देंगे क्या लाभ होगा? सीपी मार्क प्राइस 100 है, अगर 100 पे 25% का डिस्काउंट देंगे तो सामान कितने में बिकेगा? 75 में। 75 की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है, बस ये निकालना था। देखो 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, 5 से 7 कितना? 1.4 गुना है, तो ये भी 1.4 गुना होगा ना मेरे भाई। 75 गुना 1.4 कितना आएगा? 135 नहीं, 2 सत्ते 98, और ये मेरे दोस्तों आपका 7 105% आ जाएगा। यानी कि मेरे भाई अगर आप 25% डिस्काउंट दोगे तो सामान
105% में बिकेगा। 100% के सीपी का सामान 105% में बिका तो 5% एक्स्ट्रा में बिका, यही आपका फायदा हो जाएगा। डी ऑप्शन। मैंने सारे सवाल थोड़े से अच्छे लेवल के डाले हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा। 15 आदमी एक काम करना शुरू करते हैं एक साथ, लेकिन कुछ दिन के बाद 6 आदमी काम छोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप जो काम 42 दिन में पूरा हो सकता था वो काम 54 दिन में पूरा हुआ। तो पूछा है काम शुरू होने के कितने दिन बाद 6 आदमी चले गए। बहुत बढ़िया। मान लिया काम शुरू होने के x दिन बाद, मान लिया काम शुरू होने के x दिन बाद 6 आदमी चले गए। अब आप देखो, इस सवाल में कुछ नहीं करना, बस टोटल वर्क को बराबर करना है। 15 आदमी किसी काम को कर सकते हैं 42 दिन में। 15 आदमी किसी काम को 42 दिन में कर सकते हैं। वह इन आदमियों ने माना x दिन तक काम किया, 15 आदमियों ने x दिन तक काम किया, फिर 6 आदमी छोड़ के चले गए। अब 15 आदमियों में से 6 आदमी छोड़ के चले गए तो कितने आदमी रह गए? 9 आदमी। 9 आदमी रह गए, काम 54 दिन में पूरा हुआ। देखो x दिन काम ऑलरेडी हो चुका है, पूरा काम अगर 54 दिन में हुआ तो यानी कि 9 आदमियों ने कितने दिन काम किया? 9 आदमियों ने 54 माइनस x दिन काम किया है। 9 आदमियों ने 54 माइनस x दिन काम किया है, यानी कि टोटल काम हुआ है भाई ये बराबर होना चाहिए। एक ही काम को करने के मेरे प्यारे भाई यहां पर 2 मेथड है, मैंने दोनों से टोटल वर्क इक्वल कर दिया। बहुत बेसिक सा सवाल बनेगा भाई। 15 गुणा 42 630 बराबर 15x माइनस 9x 6x आ गया, और 9 गुणा 54 कितना आ गया मेरे भाई? 436 486। इधर आएगा कितना आ जाएगा मेरे भाई? 130 और 144 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है भाई। 144 बराबर 6x, तो 6 से 144 जाएगा 24 बार, यानी कि 24 से सवाल का आंसर आ गया। 24 दिन के बाद आपके 6 आदमी छोड़कर गए थे। डी ऑप्शन आंसर है। आइए, किसी शहर की जनसंख्या 5 लाख है, जन्म दर वार्षिक जन्म दर 5% है, मृत्यु दर 1% है। 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? एक बार बताइए मेरे भाई। एक शहर की जनसंख्या 5 लाख है, 5 लाख, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वार्षिक जन्म दर 5% है, इसका मतलब हर साल 5% लोग पैदा होते हैं, और मृत्यु दर 1% है, यानी कि 1% लोग मर जाते हैं, यानी कि हर साल पॉपुलेशन 4% बढ़ जाती है, 4%। पूछा 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या होगी? तो 3 साल बाद पॉपुलेशन बढ़ेगी 5 लाख से, कि हर साल 4% बढ़ रही है। अभी 5 लाख है तो 3 साल बाद 5 लाख से ज्यादा होगी। ये दोनों आंसर है, दोनों काफी दूर दूर है। ये 5,62,000 है, 5,95,502, तो हम अप्रोक्स कर लेते हैं भाई। अगर हर साल पॉपुलेशन 4% बढ़ रही है, 4%, 4%, 4%, तो 3 साल में कितना बढ़ेगी? 4 4 4 का सक्सेसिव, 4 4 4 का अगर सक्सेसिव करूंगा तो 4 4 4 12, 12% से हल्का सा ज्यादा आएगा, 12% से हल्का ज्यादा आएगा, लगभग 13% मान लिया कि माना पॉपुलेशन 13% बढ़ जाएगी भाई। 4 4 4 का सक्सेसिव करेंगे 12, फिर 2 2 की गुणा करके 100, फिर तीनों की गुणा बटे 10,000, तो लगभग मान लिया कि 13% बढ़ जाएगी। तो अगर 5 लाख को आप 13% भी बढ़ाओगे तो 13 पंजे 65,000, यानी कि 5,65,000 के करीब आएगा आंसर। ये वाला उत्तर होगा, ये वाला नहीं होगा, बात खत्म। तो हमने इस सवाल को अप्रोक्स सॉल्व किया और यही बेस्ट मेथड है। चलिए, अखिल अपने घर से ऑफिस तक 50 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, लेकिन एक दिन कार में कुछ गड़बड़ी के कारण वह 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 10 मिनट देरी से पहुंचता है। उसका ऑफिस घर से कितनी दूर है? भाई अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, ये अर्ली लेट वाला सवाल है कि एक दिन 10 मिनट पहले पहुंचा, अगले दिन स्पीड जो है थोड़ी कम हो गई, तो जो है 10 मिनट देरी से पहुंचा। जब भी ऐसा सवाल है, डायरेक्ट शॉर्टकट है डिस्टेंस का, S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 गुणा डेल्टा टी। ये आ गया मेरे भाई। पहले दिन कितने की स्पीड से गया? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगले दिन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। स्पीड में डिफरेंस है 20, टाइम में डिफरेंस कितना है? पहले दिन 10 मिनट पहले पहुंचा, अगले दिन 10 मिनट देरी से, टाइम में डिफरेंस है 20 मिनट।
10 मिनट जल्दी 10 मिनट लेट, 20 मिनट, 20 मिनट को भी लेकिन आवर में लिखना, क्योंकि सब कुछ यहां पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में, 20 मिनट को आवर में कहते हैं 20/60, 1/3 आवर। ठीक है जी, 3 से 30 आपका 10 बार चला जाएगा। ओके, और 10 दूनी 20, यानी कि 50/2 25 किलोमीटर। आंसर आ गया जी ए ऑप्शन, 25 किलोमीटर। अगला, एक क्लब में लड़के और लड़कियों का रेशियो 8:5 है। जब 6 लड़के चले गए और उस टाइम 9 लड़कियां आई तो रेशियो 14:13 हो गया। स्टार्टिंग में लड़कियों की संख्या कितनी थी? स्टार्टिंग में लड़कियों की संख्या 5 का मल्टीपल थी। बहुत बढ़िया भाई, ये सवाल है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का। ये बॉयज हैं गर्ल्स है। एक क्लब में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 8:5 था। ये इनिशियल रेशियो है। इनिशियल हुआ क्या, 6 बॉयज चले गए, 6 लड़के चले गए और उसी टाइम 9 लड़कियां आ गईं, और अब बॉयज गर्ल्स का रेशियो 14:13 हो गया। 14:13। तो इनिशियली रेशियो 8:5 था। पूछा इनिशियली क्लब में कितनी लड़कियां थी। अगर किसी भी सवाल में रेशियो दिया है, रेशियो में चेंज दिया है, फाइनल रेशियो दिया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लग जाता है। कितना भाई, 13 अट्ठे 104, सॉरी 13 अट्ठे 104, 14 पंजे 70, 104 और 70 का डिफरेंस आ जाएगा जी 34 यूनिट। 34 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 14 निम्मा 126 और 13 छिंग 78, ये माइनस का 78। आपको इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है। कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा 12 7 19, 8 6 14, यानी कि 204। 34 यूनिट के लिए 204 है मेरे प्यार भी। कितने गुना? 6 गुना, 6 टाइम्स। अगर ये 6 गुना है, आपसे पूछा स्टार्टिंग में कितनी लड़कियां थी, तो स्टार्टिंग में क्लब में 5 यूनिट लड़कियां थी। स्टार्टिंग में क्लब में कितनी लड़कियां थी? 5। तो 5 की वैल्यू भी 6 गुना होगी, यानी कि 30। 30 लड़कियां थी। ए ऑप्शन खत्म। आइए सवाल नंबर 15। एक पर्टिकुलर ईयर में विपिन की एवरेज मंथली खर्चा पहले 4 महीने में 6250, अगले 4 महीने का 6500 और बाकी के शेष महीनों में एक्स था। साल में अगर कुल बचत 15,000 रुपए है साल में, और उसकी मंथली सैलरी 9600 रुपए है, तो एक्स का मान बताओ। बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई, सवाल में कुछ भी नहीं है जो कुछ भी हो। सवाल में बोला है कि भाई साहब, एक आदमी का जो औसत मंथली सैलरी है पहले 4 महीने की 6250 है, अगले 4 महीने की 6500 है, तो बाकी 4 महीने बचे, बाकी 4 महीने की एक्स है। 4 महीने की एक्स है। कुल बचत अगर 15,000 रुपए है, मंथली इनकम 9600 रुपए, तो आप यहां मंथली खर्चा नहीं निकाल सकते, एवरेज एक्सपेंडिचर नहीं निकाल सकते। आप बताओ भाई, मंथली इनकम कितनी, उसकी 9600 रुपए, और साल में जो बचत कर रहा है वो 15,000 रुपए की कर रहा है, तो एक महीने में कितनी बचत है? बटे 12। तो आ जाएगा मेरे भाई 12 एकम 12 और 3, 12 दूनी 24, 1250 रुपए हो गया। तो अगर मैं मंथली इनकम में से मंथली सेविंग अगर घटा दूंगा, तो मंथली खर्चा आ गया। ये मंथली खर्च आ गया 8,350। आप बोलोगे हाँ जी सर, 8,350 रुपए। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर। अब देखो यहां पर सेम है, पहले 4 महीने का 6250, अगले 4 महीने का मेरे प्यारे भाई कितना है? 6500 रुपए खर्चा है, अगले 4 महीने का x रुपए खर्चा, अगले 4 महीने का। तो 4 महीना 4 महीना 4 महीना बराबर हो गया ना, तो पूरे साल का खर्चा कितना आएगा? बटे 3। पूरे साल का एवरेज एक्सपेंडिचर क्या आएगा? बटे 3। भाई मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई 4 बटे 12 करूंगा तो कट जाएगा ना। दिमाग लगाओ बेटा, दिमाग लगाने वाला सवाल है। एसएससी जीडी द्वारा 21 का पूछा हुआ। 4 महीने का 6250, अगले 4 महीने का 6500, अगले 4 महीने का एक्स, पूरे 12 महीने का बटे 3 करना पड़ेगा। और एवरेज एक्सपेंडिचर मैंने निकाल लिया 8350 रुपीज, 8350 रुपए आ गया। बस यहां से एक्स की वैल्यू आपको निकालनी, आपका आंसर आ गया 24,000 और ये 1,050, यानी कि कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 25,050। और ये माइनस कर देंगे 6 6 12,750। तो कितना आ गया सवाल का आंसर? 00 आएगा, 10 में से 7 गया 3, और ये 12,300 रुपए। 12,300 आंसर आना चाहिए, सी ऑप्शन।
बहुत अच्छा सवाल है वाकई में, दिमाग लगाने लायक। आइए, ए, बी और सी तीन संख्याएं हैं, ठीक है। ए बी से 48% कम है, सी ए और बी के सम से 20% ज्यादा है, बी सी से कितना परसेंट कम है? देखो, ए जो है बी से 48% कम है, बी से, यानी कि बी का मान अगर 100 है तो ए बी से 48% कम है, ए 52 है, 100 से 48 कम करेंगे 52। आगे सवाल में बोला है सी ए और बी के सम से 20% ज्यादा है, ए और बी का सम कितना है? 100 प्लस 52 152। तो सी की जो वैल्यू है वो ए और बी से 20% ज्यादा, 152 का 1.2 गुना, कितना आ जाएगा मेरे भाई? सी की जो वैल्यू ए प्लस बी से 20% ज्यादा है, ए प्लस बी 152 से 20% ज्यादा है, 152 का 1.2 गुना, 120% को मतलब 1.2 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा भैया 180 और 2.4 182.4, सी की वैल्यू आ जाएगी ये। अब बोला है बी सी से कितना परसेंट कम है, तो बी का मान जो है सी से कितना कम है? बी का जो मान आएगा ना मेरे भाई वो सी से 82.4 कम आएगा, 82.4 और डिवाइडेड बाई 182.4। क्लियर है? अब जो भी आंसर आएगा 50% से कम आएगा, क्योंकि 182 का अगर 50% करें तो 91 होता है, ये 82 है, तो 50% से कम आएगा, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं है, इन दोनों में से एक होगा। एक 45% के करीब है, एक 49% के करीब है। नीचे जो होता है ना बेस होता है, अगर मैं 182.4 का 45% निकालूं तो 50% आएगा 91, 5% आएगा 9.1, यानी कि लगभग 82 आएगा, 82 बिल्कुल सही, यानी कि 45% के करीब। 182.4 का लगभग 45%, 82.4। ऐसे करना है पेपर में सवाल, बहुत आसान है। एक काम को पूरा करने में 20 से 10 दिन ज्यादा लगते हैं, तो भैया दो लोग हैं ए और बी, ए को काम पूरा करने में 20 से 10 दिन ज्यादा लगते हैं, ठीक है। वे दोनों 5 दिन तक साथ में काम करते हैं और काम का 8/15 भाग पूरा हुआ। पूरा काम करने में बी को कितना समय लगेगा? अच्छा, जब दोनों लोग साथ में काम करते हैं ए और बी, तो 8/15 काम हुआ कितने दिन में मेरे भाई? 8/15 वर्क हुआ 5 दिन में। तो मुझे बताओ कि दोनों लोग पूरा काम कितने दिन में करेंगे? जब ये दोनों साथ में 5 दिन काम करते तो 8/15 काम हुआ, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 8/15 उधर चला जाएगा, 15/8 से गुणा, यानी कि दोनों लोग अगर मिलकर काम करें तो पूरा काम करेंगे 75/8 दिन में। दोनों लोग मिलकर 75/8 दिन में काम पूरा करते हैं। ए बी से 10 दिन ज्यादा लेता है। बोला बी अकेला कितने दिन में काम करेगा? भाई इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका ऑप्शन से है, क्योंकि यहां एलसीएम तो ले नहीं सकते, क्योंकि यहां पे टाइम नहीं दिया, टाइम का डिफरेंस दिया है कि ए को काम करने में 20 से 10 दिन ज्यादा लगते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं 75/8 दिन में। एक एक ऑप्शन चेक कर लो, जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। जैसे पहला ऑप्शन है कि माना भी 15 दिन में काम करता है, ए काम करेगा फिर 10 दिन ज्यादा 25 दिन में, तो मुझे बताओ ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? अगर ए काम 25 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 25 गुणा 15/25 प्लस 15 यानी कि 40, तो 5 तिया 15, 5 अट्टे 40, यानी कि 75/8 दिन में। तो सेटिस्फाई कर गया, पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर गया, यही आंसर है, ए ऑप्शन आंसर हो गया। कितना बढ़िया तरीका है करने का। एक एग्जाम में बैठने वाले कुल कैंडिडेट में 65% लड़के थे, ठीक है। 28% लड़के और 16% लड़कियां फेल हो गईं। 702 लड़के पास हो गए, कितनी लड़कियां पास हुई? अरे बाप रे, देखो हो जाएगा, बहुत बेसिक सा सवाल है, दिमाग लगाना है। एक एग्जाम में बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं। 65% लड़के, 65% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5% 1/20, 65% 13/20, यानी कि अगर टोटल 20 है तो 20 में से 13 बॉयज हैं, तो बाकी के आपके 7 गर्ल्स हैं, यही है। अब 28% लड़के और 16% लड़कियां फेल हो गए। सवाल में पूछे पास वाले। अब आप एक बताओ, 13 लड़के हैं, 13 लड़कों में से 28% आपके फेल हो गए, तो 13 में से 28%, 100% में से 28% घटाओ 72%, 13 लड़कों का 72% पास हुए, जबकि पास कितने हुए? 702।
702 इसके बराबर है। पूछे लड़कियां कितनी पास हुई, लड़कियां 7। 7 लड़कियों में से 16% फेल हुई हैं। 7 में से 16% फेल हुई हैं, तो 100% में से 16 फेल होंगी, तो 7 लड़कियों का 84% पास हुई हैं। 7 लड़कियों का 84% पास हुई, ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है। 7 लड़कियों के 84% की वैल्यू पूछी है। कैसे आएगा भाई, बताइए कैसे आएगी इसकी वैल्यू? सिंपल सा, मैं तो डिवाइड कर दूंगा, आ जाएगा। अभी 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 13 पंजे 65, 13 चौका 52, 6 निम्मा 54। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा जी। 7 सत्ते 49 गुणा 9, 49 गुणा 9 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 21 का वर्ग 441। आंसर 441। एकदम बेहतरीन सवाल है, गजब का, इससे आसान तरीका भी नहीं करने का। आइए, सवाल एसएससी जीडी 2021 का पूछा हुआ है। एक डेयरी का मालिक हर दिन 3 वैरायटी फुल क्रीम, टोन्ड और डबल टोन्ड 1 लीटर पैक में 528 लीटर दूध बेचता है। टोन्ड दूध पैक की बिक्री फुल क्रीम से 80% ज्यादा है और डबल टोन्ड पैक की बिक्री टोन्ड से 60% कम है। हर दिन कितने डबल टोन्ड दूध के पैकेट बेचता है? देखिए 3 टाइप के वो पैक बेच रहा है। एक तो फुल क्रीम हो गया, फुल क्रीम, एक हो गया टोन्ड, और एक हो गया मेरे दोस्तों डबल टोन्ड। यही बात है। सवाल में बोला है कि द सेल ऑफ टोन्ड मिल्क इज 80% मोर देन फुल क्रीम। टोन्ड की बिक्री फुल क्रीम से 80% ज्यादा है। फुल क्रीम के अगर 100 पैकेट बिक रहे हैं तो टोन्ड के 80% ज्यादा, 180 बिक रहे। और सवाल में यह भी बोला है सेल ऑफ डबल टोन्ड पैक इज 60% लेस देन टोन्ड पैक। रेशियो भी ऐसे ले लो, चलो 80% ज्यादा मतलब 180 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 5:9। आगे ये बोला है मेरे भाई कि डबल टोन्ड पैक जो है वो टोन्ड से 60% कम बिकते हैं। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, यानी कि टोन्ड के अगर 5 पैकेट बिकते हैं तो डबल टोन्ड के 3 कम, 2 पैकेट बिकते हैं। तो आप इन तीनों का रेशियो निकाल लीजिए ना मेरे भाई। कैसे निकालेंगे? 5 पच्चे 25, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 25 रेशियो 45 रेशियो 18। आपसे पूछा डबल टोन्ड के कितने पैकेट बिके, तो 18 आउट ऑफ टोटल 25 प्लस 45 70, 70 और 18 88, आउट ऑफ कितना? 528। 528 का 18/28 डबल टोन बिकता है, कितनी बार जाएगा? 6 बार, तो 18 छिक्का 108, बी ऑप्शन। वैसे भी जो आंसर आएगा 18 दिख रहा है, 18 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन है बी। ठीक है जी। सवाल है आपके सामने आखिरी 20। माधव ने एक वस्तु 42,000 रुपए में खरीदी और माधव ने उसे 20% लॉस पर बेच दिया। उस पैसे से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% प्रॉफिट पर बेच दिया। कुल लाभ क्या है और रुपीज में बताना है। तो भाई सक्सेसिव नहीं है। माधव ने पहले एक सामान खरीदा 42,000 में, उसको बेच दिया 20% के लॉस पर। अब उससे कुछ पैसा मिला होगा, उस पैसे से एक और आर्टिकल खरीद लिया और उस आर्टिकल को बेच दिया 30% के प्रॉफिट पर। तो ओवरऑल जो माधव को प्रॉफिट लॉस होगा वो -20 और 30 का सक्सेसिव हो जाएगा। -20 + 30, -20 गुणा 30/100। यही है बेस्ट तरीका मेरे भाई। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर ये 2 जीरो तो कट ही जाएगा ना। 10 और -6 4%, तो 4% आया पॉजिटिव, यानी कि माधव को 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने के सामान पर? 42,000 रुपए के सामान पर। तो 42,000 रुपए का 4% कितना आ गया बच्चों? परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 1680 रुपए। तो 1680 रुपए का माधव को लाभ होगा, ये आंसर। इसी के साथ ये मॉक टेस्ट के 20 सवाल होते हैं खत्म। मैंने आज की सवाल क्लास में मॉक टेस्ट में सारे के सारे सवाल मॉडरेट रखे, सारे इजी सवाल मैंने इसमें नहीं डाले, और ये सारे ही प्रीवियस सर हैं जीडी के ही। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों जो अलग से हो। ऑल दीज आर प्रीवियस सर क्वेश्चन। हर एक चैप्टर के सवालों को हमने टच किया। ठीक है, थोड़ा मैंने फास्ट बताया है, लेकिन आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इन्हीं में से आपको सवाल सीधे सीधे पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। 3 मॉक टेस्ट हमारे हो चुके हैं। आप सभी के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया से पेपर देना, शांति से पेपर देना, तसल्ली से। एक बात और कि
जिन बच्चों का भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, आपके कोई साथी कोई बंधु जो मैथ सीखना चाहते हैं, तो कैरविल एप्लीकेशन पर जो हमारा मैथ स्पेशल है रिकॉर्डेड बैच जीरो टू हीरो, इसकी क्लास अवेलेबल है। इसके रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं 2 साल की वैलिडिटी के साथ। रिकॉर्डेड क्लास पूरे गणित की, अर्थमेटिक की, एडवांस की, हर एक चैप्टर की, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डीआई, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, सारी क्लास आपको एक साथ मिल जाएंगी। बेसिक वाले बच्चों के लिए, बिगिनर बच्चों के लिए मात्र 999 की फीस में इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो जो बच्चे स्टार्टिंग से मैथ पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं धीरे धीरे करके, तो इस बैच में इनरोल कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है ना। सभी एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है मेरे दोस्त, ठीक है। ज्यादा इस इंफॉर्मेशन को शेयर करो दोस्तों के साथ। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई।